हे गाइस, वेलकम बैक टू मेक एन अचीवर। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए CST 7 आकाश का। ठीक है, तो अब अपन इसको सोल्व करने वाले हैं। इसमें से चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे, वही पिछली बार की तरह सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस को देखता भी नहीं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काम के आते हैं वो हम इसके अंदर से देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में है, रेडियस r है, v उसकी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद। अच्छा, ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया तो मैग्नीट्यूड का चेंज क्या होगा। ठीक है यार, तो अभी क्या है, जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करेंगे। तो मान लेते हैं ऊपर वाली को पॉजिटिव ले लेते हैं, दिस इज़ द इनिशियल वन एंड दिस इज़ द फाइनल वन, v फाइनल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो क्या होगा, v ये नीचे वाली जो भी डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो v फाइनल क्या हुआ, माइनस v, और v इनिशियल क्या हुआ, प्लस v। ठीक है, तो ये क्या है, v इनिशियल प्लस v है, तो यानी कि 2 माइनस वी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो 2v होगा अपने पास आंसर, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन। फिगर शोज द ग्राफ। अच्छा, टेम्परेचर का ये दे रखा है, तो अब इसके अंदर पूछ रखा है कि कौन से वाला सही है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जब ना वॉल्यूम सेम होती है, ठीक है, मान लेते हैं एक ऐसी इमेजिनरी लाइन करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इस लाइन के ऊपर ना हर जगह पे वॉल्यूम सेम है, v वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, P1 जो होगा P2 से ज़्यादा होगा। मैं इसको P1 बोल देता हूँ, इसको P2 बोल देता हूँ। अब मुझे पता है P1 इज़ ग्रेटर देन P2। ठीक है, तो P V इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, अपने पास जो प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि जो नीचे वाला है ये T1 है और ऊपर वाला है ये T2 है। ठीक है, तो जो T2 वाले, T2 किस पे है, P2 पे है। तो अगर मैं इसको दोबारा से नंबरिंग कर लेता हूँ इसके हिसाब से ही, T1 पे P1 नाम रख देते हैं, T2 पे P2 रख देते हैं। ठीक है, तो जो P2 है वो P1 से बड़ा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो T2 होगा वो T1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने बिना क्वेश्चन को देखे नेमिंग कर दी थी, इस वजह से अगर उल्टा सीधा किया है मैंने, अदरवाइज़ अपना क्वेश्चन सही था पहले भी। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं ये, तुम लोग देख लेना, ईजी होते हैं। अच्छा, द एक्सेस प्रेशर का क्वेश्चन है। एक्सेस प्रेशर का अच्छा क्वेश्चन बनता है, आ सकता है, बड़ा मतलब पॉपुलर टाइप क्वेश्चन होता है। द एक्सेस प्रेशर बबल ए के अंदर इज़ ट्वाइस दैट इन द अनदर सॉप बबल बी। ए के अंदर जो है वो दूसरे सॉप बबल से डबल है। ठीक है, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम पूछ रखा है, तो जो डेल्टा पी होता है ना वो होता है 4s/r, है ना। तो क्या हुआ, डेल्टा पी क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। ठीक है, तो डेल्टा पी कितना कह रहा है, डेल्टा पी कितना है, 2 टाइम्स है, 2 डेल्टा पी इंटू आर ए, पहले बबल में डबल है ना प्रेशर, इज इक्वल्स टू दूसरे बबल में उसका हाफ है तो पी हो गया, इंटू में आर बी, तो आर ए अपॉन आर बी क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, आर ए अपॉन आर बी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ से। और फिर वॉल्यूम का अगर निकालेंगे ना तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आर ए अपॉन आर बी अपने पास आया 1/2, और फिर 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो नीचे भी 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब आया, तो 1/2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, फ्लूइड ऑफर सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस टू चेंज इन देयर शेप। ठीक है जी, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ओके, अगला क्या है, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द वाटर एंड द ग्लास इज एक्यूट। ओके, ये ठीक है, ट्रू है। अ थिन नीडल प्लेस जेंटली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर कैन फ्लोट। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। फ्लूइड ऑफर सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस टू चेंज, अच्छा टू चेंज नहीं, फॉर नॉट चेंजिंग द शेप, फॉर नॉट चेंजिंग, यहाँ पे नोट आना चाहिए। ठीक है, तो वो दो स्टेटमेंट ठीक है, बी और सी ठीक है, अपना सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। 2 मटेरियल, इसका 3K है, इसका K है, इनकी लेंथ में डिफरेंस है, आर जॉइन टुगेदर एज ए स्लैब द इक्विवेलेंट। ये अभी कुछ दिन पहले भी कराया था, तो इसका मैं सिंपली जो अपने पास फॉर्मूला होता है ना वो बता देता हूँ। जैसे रेजिस्टेंस का नहीं होता, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 + R2 सीरीज़ में सेम यही है। तो रेजिस्टेंस कैसा आएगा, 4D/K इक्विवेलेंट इंटू ए विल बी इक्वल टू D/3KA। ये डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर हमने पुट किया है,
ठीक है, इसके थ्रू आप आंसर निकाल लेना, ये वाला आएगा अपने पास, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपन को। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मोलिक्यूल हैविंग द मोलर मास m एंड टेम्परेचर T विल बी। ठीक है जी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिक्यूल जो होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि जो ये मोलिक्यूल्स होते हैं रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, इस वजह से ज़ीरो। इफ़ एनर्जी इवन है फर्स्ट बोर में, E2 है सेकंड के अंदर, देम अच्छा रेडिएशन कितनी होगी रेडिएशन, ठीक है जी फोटोन की। तो हम क्या करते हैं, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल रखते हैं, तो न्यू क्या होगा E2 माइनस E1 अपॉन एच। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, हाँ अब देखो जो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन होता है ना वो तो कर ही लेना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। काइनेमेटिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, तो 40 to 48 मार्क्स काइनेमेटिक्स से हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड, फोटोन वेवलेंथ दे रखी है हमें, और पर सेकंड बाय बल्ब पावर दे रखी है, पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। ठीक है, तो वो एन से डिनोट होंगे। वो कैसे होते हैं, पावर विल बी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, सो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 200 इंटू 450 इंटू 10⁻⁹ यूनिट्स को सेटिस्फाई करते हुए -34 इंटू 3 इंटू 10⁸ तो इसको आगे सोल्व करेंगे ना, 5 इंटू 10⁻20 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, पावर अपॉन एनर्जी कर दी, तो इससे हमें हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे पर सेकंड। ठीक, द ग्राफ ऑफ द एनर्जी बाइंडिंग पर न्यूक्लियन वर्सेस द मास different nuclei in which of the following reaction the energy may release, A plus B will give equal to C। ठीक है जी, ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होएगी B प्लस सी इक्वल टू डी, इसके अंदर भी होएगी, एंड E से हम मतलब E से बन रहा है D प्लस सी। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके अंदर भी। तो हमारे पास इसके अंदर हुआ क्या कि ना, जैसे कोई भी दो न्यूक्लियाई होंगे ना, वो दोनों फ्यूज़ क्यों करेंगे, वो दोनों फ्यूज़ करके मान लो तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होएगी। वो रिलीज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा स्टेबल, हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर वो कन्वर्ट हो उसके। ठीक है, तो ए और बी दोनों फ्यूज़ किए ना, तो एक सी बना। क्या सी हाईली स्टेबल है, देखो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग पर न्यूक्लियन इसकी ज़्यादा है ए और बी से, यानी कि हाँ ई हाईली स्टेबल है। जिसकी जो ये ई बी एन की वैल्यू होगी ना, ये ज़्यादा होगी ना, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। ठीक है, इसमें देखो बी और सी कंबाइन हुए तो डी बना, हाँ जी। अब ई जो है ना, ई टूटेगा, ई टूट के सी और डी बनाया, ये दोनों इसके लेवल से ऊपर हैं, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से भी यहाँ पे अपना आंसर ये बनाए। ठीक है, तो आप एक देख लेना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स अपोजिशन टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन बोथ द रीजन। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर के अंदर डायोड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अपोजिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बोथ रीजन्स में ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक में करते हो, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ना सपोर्ट करते हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी देखो जेनर डायोड है, तो यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे 12 ले लो। ठीक है, 12 0 0, ये 0 है तो ये 20 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेना, इजी हो जाएगा अभी आपके लिए। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, IL निकाल लेना, IR निकाल लेना, फिर IZ के लिए क्या करोगे, IR माइनस IL कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस। ओके, ऑसिलेशन के हमने बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, इसलिए एक आज ऑसिलेशन का भी उठाते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू 24 सेंटीमीटर एंड द एंड ऑफ 20 ऑसिलेशंस आफ्टर इट कंप्लीट 60 ऑसिलेशंस द एम्पलीट्यूड विल बी। अच्छा यार, ये कह रहा है कि 20 ऑसिलेशन में ना हाफ हो जाता है, तो हाफ लाइफ कब है, 20 ऑसिलेशन पे है, तो अगले में कितना होगा, 25% बच जाएगा। और
मतलब ये कितने हो गए, 20 और हो गए, और 20 और हो जाएंगे, यानी कि 60 कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो कितना बच जाएगा, 12.5% बच जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली अपने पास कितना था, 24 सेंटीमीटर था, 24 सेंटीमीटर था। तो 24 का कितना हुआ, 12, 12 का कितना हुआ, 6। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। और 6 का हाफ आगे के करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बस ये आ जाएगा अपने पास 3। तो 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 तीसरे स्टेप का उठाना है, 3 अपने पास आंसर आ गया। टॉर्क ऑफ, ओके छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ये भी चलो एक करा देता हूँ। A uniform rod of length L, mass m, hinged at the point O. If it rotates with n rotation per second, then the rotational kinetic energy। ठीक है, तो rotational kinetic energy हमने इसकी निकालनी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे उसके लिए ना, जैसे I एट मतलब इनर्शिया एट O इज इक्वल्स टू I सेंटीमीटर प्लस में m L अपॉन √12 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा mL²/6। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इनर्शिया ओमेगा²। इसको हम वैल्यूज़ पुट करके सोल्व करेंगे तो आएगा mL² π² n²/3। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास है नहीं। इनर्शिया एट ओ क्या होता है, इनर्शिया एट ओ होगा कि इसका इनर्शिया प्लस ये जो लेंथ है mL/√12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी वो कौन सी एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है, कौन सी होती है वो लगाई है हमने, जिसके पैरेलल एक्सिस है, परपेंडिकुलर या ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ये क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, वो लगाई है जिसके थ्रू अपन ने आंसर निकाला है। ठीक है जी, हाँ ये क्वेश्चन मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो इसने अपन को टॉर्क दे रखी है, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, व्हील हैविंग एंगुलर मोमेंटम इतना, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील आफ्टर 4 सेकंड विल बी। ठीक है भाई, तो ये इंटीग्रेशन का सवाल है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ना नीट वालों को इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है। तो टॉर्क क्या होता है, dl/dt होता है, तो dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क dt। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो बस, 4 to L और 0 to 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, L-4 इज इक्वल्स टू, मतलब इसमें जी L की पावर 0 थे ना, तो L की पावर 1 होगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L-4 इज इक्वल्स टू 4 × 4²/2। ठीक है, तो अपने पास आया 32, और L-4 था, L-4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 36 आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है जी, इजी था। ठीक है सर, अभी ना एंगुलर मोमेंटम व्हील आफ्टर 4 सेकेंड निकाला, तो इनिशियली टॉर्क कितना था, 40 था अपने पास। ठीक है, तो हमने, और ये कितना था, 4 kg/m²/सेकेंड। तो हमने लिमिट क्या ली, 4 से शुरू किया, क्योंकि इनिशियली कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और फाइनली कितना हो रहा है, L। तो मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये 4 कहाँ से आया, ये इनिशियल था। ठीक है, जनरली हम 0 लेते हैं ना, तो 0 जब लेते हैं जब कुछ मतलब बोल रखा हो कि रेस्ट से चला या कुछ हो, इनिशियली होना, बट इनिशियल अपने पास था, इसलिए 4 लिया अपन ने यहाँ पे। ओके, 16th क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो 16th क्वेश्चन के अंदर क्या, 3 solid spheres of same size and made up of the same material are placed in contact with each other as shown below. The resultant gravitational force acting on the sphere varies as। ओके, तो जैसे ये वाला है, ठीक है, तो एक इसके पास इधर बुला रहा है F1, और सेम फोर्स इधर बुला रहा है F1, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 60 डिग्री का जब एंगल होता है ना, तो cos 30 डिग्री है ना, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, तो √3 का फैक्टर आएगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ना, वो √3 F1 आएगा। ठीक है जी, तो अपने पास ओके, और अपने पास F1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 इज इक्वल्स टू G
एम स्क्वायर अपॉन में 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होएगा g इंटू एम स्क्वायर का मतलब वॉल्यूम ले लेंगे, r निकालना अपन को, तो 4πr³ रो का स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर, यानी कि जो f1 है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r की पावर 4 से, ठीक है जी। तो f1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली। बस इतना ही था, मतलब रिजल्टेंट का तो कुछ हुआ भी नहीं क्योंकि ये √3 है, √3 से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। द करेक्ट ग्राफ फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। ओके, तो ये रटने वाली चीज़ है भाई, नीट वालों रट लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। क्यों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटी माइनस में होती है, ठीक है, इसलिए नीचे चली गई। और ये तो आपका पॉपुलर ग्राफ है, ये इसमें भी चलता है, ग्रेविटी वाले में भी, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यही ग्राफ चलता है। अगर सरफेस से पूछ रखा हो तो सिर्फ ये बना दो, अगर सेंटर से पूछ रखा हो तो ये और कर लेना साथ में, बस मतलब ओरिजिन से पूछ रखा हो तो ये वाला, ये स्ट्रेट और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी को ना आता हो तो भी ये अगर दिखे तो आप लगा दो, चलेगा काम अपना। ये कर लेना, रे ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन है इजी मिलेगा, खास मिलेगा नहीं। ये भी रे ऑप्टिक्स का है। ओके, 20 क्वेश्चन देखते हैं अपन। अभी इसके अंदर क्या दे रखा है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड्स, द ऑसिलेशन 5 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब 5 सेगमेंट है, तो एक, ये 5 हो गए, ठीक है जी। ये अपने पास कितने टोटल सेगमेंट हो गए, 5 सेगमेंट हो गए, ठीक है। 10 मीटर की है ये पूरी, 10 मीटर की है। वेलोसिटी कितनी है, 20 की है। देन द फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, v इज टू लेमडा एफ, ठीक है। तो v क्या है, 20/4 होगा, क्योंकि 20 और इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 20 तो अपनी दे रखी है वेलोसिटी, एंड डिवाइडेड बाय 4 लेमडा है अपना। क्यों, कैसे आया, क्योंकि ये पूरी 10 है, ठीक है। तो ये इतना 1 लेमडा, ये 2 लेमडा और ये 2.5 लेमडा, 2.5 लेमडा 10 के बराबर है, 2.5 लेमडा इज इक्वल्स टू 10, तो लेमडा इज इक्वल्स टू 4। तो v वेलोसिटी को अगर हम लेमडा से डिवाइड करते तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो अपने पास फ्रीक्वेंसी आएगी 5 हर्ट्ज़ की, ठीक है। अगला इजी है, देखो SHM के अंदर एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, -2x से रिप्रेजेंट एज SHM, ठीक है जी। ये मतलब बहुत बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। x की पावर है तो वो एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, और माइनस है तो वो एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव वाला एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए 21 का तीसरा ऑप्शन आएगा, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन ना मैंने पैकेज में तो काफ़ी देखा है, नीट के अंदर तो आता नहीं देखा ये 22, फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्फीयर है ना वो b है, और सब्जेक्ट एक प्रेशर p अप्लाई किया, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इसके अंदर कितना होगा, तो b इज इक्वल्स टू माइनस PV/Δv, है ना, और वॉल्यूम आता है 4/3πr³, तो फिर डेल्टा v कितना होएगा, 4/3πr³। अच्छा देखो, तो डेल्टा v कितना आएगा, 4/3πr³ था, r का 3 आगे आ जाएगा, 3r² डेल्टा r, है ना। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा v की वैल्यू आएगी r/3 डेल्टा r, ठीक है जी। तो b की वैल्यू आएगी PR/3 डेल्टा r, यानी कि -Δr/r इज, अच्छा ये भी माइनस का ही आएगा, इज इक्वल्स टू P/3b, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्या किया, अगर नहीं आया तो आप रट सकते हो इस क्वेश्चन को, हालांकि ज़्यादा चांसेस हैं नहीं इसके आने के, बट स्टिल अपन को थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इजी है, हो जाएगा, ठीक है। 26 का है, जिसे स्फीयर हीट किया था उसको, तो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज
किसके अंदर ऑब्जर्व होएगा, तो देखो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज ना वॉल्यूम के अंदर ऑब्जर्व होएगा। क्यों? क्योंकि ना जैसे ही अपन रेडियस को देखेंगे तो वो 3 डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगी, ठीक है। तो 3 टाइम्स वैसे ही होगा, तो रेडियस से तो बढ़ ही रहा है। एरिया के अंदर क्या होता है, 2 डेल्टा आर अपॉन आर होता है, तो वो 2 टाइम्स ही बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी। चेंज, चूज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ग्राफ पोजीशन टाइम कर्व ऑफ अ बॉडी ड्रूप्ड फ्रॉम सम हाइट, ठीक है जी। तो देखो कुछ हाइट से वो गिरी है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो जी लगेगा उसके ऊपर, वो थोड़ी चेंज होना है उसका, ठीक है। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, इफ अ पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, पार्टिकल स्पीड अप कर रहा है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ओके, एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी के अंदर ही होगा, हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर उल्टा होएगा तो वो धीरे होने लग जाएगा, ठीक है जी। इफ़ अ पार्टिकल इज स्पीडिंग डाउन, द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी, ये भी ठीक है। तो 28 का मेरे को लग रहा है कि ना both the statements are true, पक्का। स्प्रिंग ऑफ द लेंथ L एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K इज कट इनटू, ये उस दिन भी कराया था, अगर लेंथ L/3 हो गया तो 3K हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है, 3/2K हो जाएगा, ठीक है, ये आप अपना देख लेना। ओके, नाइस क्वेश्चन। 2 bodies are connected in a string, the string passes over machine, the tension in the string will be। देखो टेंशन के लिए क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सोल्व करो, ठीक है। ये नीचे कितना लगा रहा है, 30 लगा रहा है, ये नीचे कितना लगा रहा है, 20 लगा रहा है, ऊपर कितना जा रहा है, टेंशन T लग रही होगी, इसके अंदर भी टेंशन T लग रही होगी, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि 30 में से T माइनस कर रहे होंगे ना, तो ये इसका 3 इंटू एक एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा होगा, ठीक है। दूसरे की इक्वेशन क्या बनेगी कि टेंशन में से 20 माइनस हो रहा है, तो उस टाइम पे 2 इंटू एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन अगर इसकी टेंशन की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास टेंशन आएगी 24, ठीक है। तो अपने पास कितनी आ जाएगी टेंशन, यहाँ से इन दोनों की मतलब डिवाइड कर दो सिंपली ऐसे, तो टेंशन आ जाएगी इसकी यहाँ से 24 आ जाएगी, ठीक है जी। अब टेंशन की वैल्यू 24 आ गई, तो 24 माइनस 20 सेकेंड इक्वेशन के अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 2A, तो 4/2 इज इक्वल्स टू 2, अपने पास आंसर आ गया, ए एक्सेलरेशन आएगा 2 का, ठीक है जी। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ओके, टेंशन ही पूछ रखी थी 24 में, मुझे लगा एक्सेलरेशन पूछ रखी है। टेंशन बेसिकली ऐसे ही निकाली मैंने, 30 माइनस टी अपॉन टी माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3/2 हो गया था, तो 60 माइनस 2T इज इक्वल्स टू 3T माइनस 60, है ना, यही होता होगा, ठीक है जी। तो ये 2T है, माइनस 2T उधर जाएगा, 5T हो जाएगा, 5T इज इक्वल्स टू ये 60 है और इधर भी 60 है, तो ये 120, तो T इज इक्वल्स टू 120/5 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। इजी पीजी क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट E वर्सेज P वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी एंड P इज द लीनियर मोमेंटम। P²/2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P², बट अगर रूट ले लें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आएगा। 31 का दूसरा हो गया अपना, चलो भाई। अब ऑल मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, यार हेड ऑन कोलिजन वगैरह कर लेना, इतना खास क्वेश्चन है नहीं, हो सकता है आ जाए, बट ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, ये मैग्नेटिक फ्लक्स वाला आसान मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, आसान क्वेश्चन नीट में आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्कुलर कोयल हैविंग द रेजिस्टेंस 4 ओम इज, ये फ्लक्स दे रखा है अपन को, करंट बताना है कि कितना जा रहा होगा, तो करंट कैसे निकालेंगे अपन, एब से मतलब EMF क्या होता है, d∅/dt होता है ना, तो इसका अगर हम EMF निकाल लें तो फिर V = IR करके वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आएगा 2 × 2T + 4 + 0, ठीक है, 4T + 4 हो गया, 4T + 4 को अगर T = 2 के ऊपर निकालेंगे तो 8 + 8 कितना होगा 12 एट T = 2 सेकेंड, ये कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो 12 V है, R की वैल्यू इसने 4 दे रखी है, तो 3 का करंट आ गया अपने पास, ठीक है भाई, ये हो गया।
द सेल्फ इंडक्टेंस एल दे रखा है, नंबर ऑफ द टर्न पर यूनिट लेंथ इज डबल कीपिंग द लेंथ सेम, देन द न्यू इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड विल बी। तो जो एल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। ये क्वेश्चन याद कर लो, आ सकता है नीट के अंदर, बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है। Two similar coils of concentrically in the plane right angle to each other. The current flowing them is 3I and 4I respectively. The resultant magnetic field induced will be। ठीक है यार, तो इसके लिए अपने पास क्या आएगा, B1 प्लस B2 का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो बस, और कुछ नहीं है, इतना ही है इसके अंदर, राइट एंगल के ऊपर है ना, इसलिए। द चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग इन द वेलोसिटी V, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज F, देन। तो अपने पास क्या होता है कि ना, जो फोर्स होगा ना वो डॉट प्रोडक्ट होगा वेलोसिटी के साथ, तो वो भी ज़ीरो आएगा, और ये भी आता है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में जब 90 डिग्री आता है ना तो वो ज़ीरो जाता है। इसके अंदर अपन क्या लगाते हैं, F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B वाला फॉर्मूला होता है ना तो V क्रॉस B का रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब परपेंडिकुलर ही आएगा फोर्स के, ठीक है। तो जो F होता है वो मतलब परपेंडिकुलर होता है, इस वजह से अपन ने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो लिया है इनका। LCR सर्किट है, तो LCR सर्किट के अंदर वही फॉर्मूला है, कोस फाई इज इक्वल्स टू VR अपॉन VR का स्क्वायर इम्पीडेंस वाला, और VL माइनस VC का स्क्वायर का, ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा पूरे का। तो ये आपका मतलब इसको अंदर सिर्फ वैल्यू रख के पुट करना है, तो लास्ट में कोस फाई की वैल्यू 37 डिग्री आती है, देख लेना, पुराना क्वेश्चन है काफ़ी। बार मैग्नेट के लिए ये क्वेश्चन ना मतलब m/2 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। जैसी बार मैग्नेट का मान लो ये m दे रखा है इसका मोमेंटम, और पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m दे रखी है, ठीक है। तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, तो जब हम इसको ऐसे कट करते हैं पोल स्ट्रेंथ को, तो m/2 हो जाती है। जब हम इसको ऐसे कट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कट करते हैं तो हाफ हो जाती है, क्योंकि देखो पोल भी आधा हो रहा है ना, बात सीधी सी है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोग याद रख सकते हो। टू कंसेंट्रिकली कंडक्टेड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई आर कनेक्टेड बाय द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यार देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी ना मतलब इक्वल हो जाएगी उनकी, तो फिर अपन क्या करेंगे, जो मतलब उन दोनों के जो सरफेस का पोटेंशियल है ना वो इक्वल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा लेंगे, KQ1 अपॉन रेडियस। देखो KQ1 अपॉन पहले की रेडियस विल बी इक्वल टू KQ2 अपॉन दूसरे की रेडियस, ठीक है। और Q1 की वैल्यू क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू में उसका एरिया 4πa²। ऐसे ही Q2 की वैल्यू आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू में उसका एरिया 4πb²। वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर निकाल लेना, B/A आंसर आता है। वैसे इसका डायरेक्ट याद रखना चाहो ना तो ये मतलब ऐसी कोई खास बात है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें याद रह जाती चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि ना एक एज के ऊपर चार्ज रखा है, ठीक है। एज के ऊपर चार्ज रखा है ना, तो एज के ऊपर वो चार्ज 1/4 आएगा इस क्यूब की शेयरिंग में, बाकी जो हिस्सा है ना 3/4 वो बाकी क्यूब की शेयरिंग में जाता है, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, 1/4 ही हिस्सा इसका आया। तो फिर क्या होता है, वैसे तो 4/ε0 होगा, बट इसका अगर पूरा चार्ज होता, बट ये क्या है 1/4 ही है, तो इनटू में 1/4 कर देंगे, तो 1/ε0 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद कोई क्वेश्चन कराने लायक ये देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर वायर फ्रेम रेडियस R इज फॉर्म्ड इफ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज R0, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फ्रेम बिटवीन द पॉइंट A एंड B। इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा नीट से टिपिकल क्वेश्चन है, बट हम क्या करते हैं कि एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस R2 हो गया, एक रेजिस्टेंस R1 हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है ना, उसका ये रेडियस जो है ये स्मॉल r है। इफ़ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज़ R0, ठीक है। तो इसका लेंथ कितनी होएगी, वैसे तो 2πr की जगह πr है ना, इसको R0 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका रेजिस्टेंस आ गया। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द फ्रेम बिटवीन द पॉइंट A एंड B, और इस वाली का कितने होएगा, 2r है लेंथ,
ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, आर नोट से कर दूँ, और ये पैरेलल में तो है ही, तो यानी 1/पाई आर नोट प्लस 1/2 आर नोट। ठीक है, 1/2 आर नोट। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे 2r आर नोट और पाई आर नोट, तो एलसीएम लेंगे, आर कॉमन आ जाएगा, आर नोट कॉमन आ जाएगा, पाई और 2 पाई का फ़र्क पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस इधर आ जाएगा पाई और नीचे आ जाएगा 2 पाई आर नोट। ठीक है, तो अपने पास 45th का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और काइनेमेटिक्स की वीडियो यार मैंने डाल रखी है, थोड़ा सा नेट का इशू है तो शायद कल दिन तक आ जाएगी। मैं ट्राई करूँगा पहले इस वीडियो को डाल दूँ क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। हालांकि काइनेमेटिक्स के अंदर भी 12 क्वेश्चन आएंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट तो होती है, बट कल दिन तक मैं वो ट्राई करूँगा, डाल दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स। यार बड़ी काम किए हैं। आई थिंक मेरे टाइम पे अगर कोई करा रहा होता ना ऐसे FTS को सॉल्व और इंटेंसिव सीरीज़ को सॉल्व, तो बड़ा फ़ायदा होता हमें। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।